साईराम क्रिएशंस परिवार की तरफ से मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारा जो एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, वी आर अचीविंग अनदर माइलस्टोन, और जो कि पॉसिबल हुआ है आप सबका प्यार और आशीर्वाद की वजह से। क्योंकि साईराम क्रिएशंस परिवार जो एक प्लेटफॉर्म है, जो एक मंच है, यहाँ पे ऑक्यूल्ट साइंस के डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज के ऊपर रिसर्च करके बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज शेयर किया जाता है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज शेयर किया जाता है। तो ये जो मंच बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है और आपके लिए ही बनाया गया है। और जो प्यार और जो सम्मान और जो प्रोत्साहन आप दे रहे हैं, ये हमें और एनकरेज करता है ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव नॉलेजेस शेयर करने के लिए और ये मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन, इतने सारे नॉलेज, इतने सारे मास्टर क्लासेस, कोर्सेस, ये सब शेयर करने के पीछे हमारा एक ही मकसद है और एक ही एम है कि आप अपने परिवार के साथ, अपने घर में, अपने परिवार में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, संपदा और समृद्धि के साथ रहें और अपने जीवन में उन्नति करें। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले मास्टर क्लास में हमने एकादशी, मनी एंड रिलेशनशिप रेमेडीज के ऊपर बात किए थे, चर्चा किए थे, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव नॉलेजेस शेयर किए थे, बहुत सारे इफेक्टिव रेमेडीज भी शेयर किए थे। तो आई होप कि आप सब ने उस रेमेडीज को किए होंगे, अपने जीवन में अप्लाई किए होंगे और ये वीडियोस, ये इंफॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी किए होंगे। तो जो कोई भी स्टूडेंट्स, जो कोई भी आप सब ने अगर किसी ने भी मिस कर गए होंगे, तो कृपया ये वीडियो हमारे YouTube चैनल में अपलोड हो चुका है, और जो कि हमारा YouTube चैनल है न्यूमेरो एस्ट्रो क्वीन, आप वहां जाके वो इंफॉर्मेटिव नॉलेज एंड इफेक्टिव रेमेडीज आप देख सकते हैं और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे। और आज का जो इंफॉर्मेटिव टॉपिक है वो है यंत्रा एंड प्रोनोलॉजी एंड पूर्णिमा मोनी रेमेडीज। तो आज का जो ये मास्टर क्लास है बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड अमेजिंग होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें आज बहुत ही नए नए और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज शेयर किए जाएंगे, क्रोनोलॉजी के ऊपर बात किया जाएगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दिया जाएगा, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्वागत करेंगे ए डिवाइन पर्सनालिटी ऑफ डिवाइन नॉलेज विथ ए डिवाइन गोल एंड गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर, रेस्पेक्टेड साधना गुलाटी मैम का। नमस्ते मैम, ओम साई राम एंड वेलकम टू द मास्टर क्लास एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर आवर एनिवर्सरी मंथ एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस मैम। Thank you Rahul ji, and thank you everyone for so much love and support. And आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम सब पार्ट हैं इस SRK का। सबसे पहले तो मैं आप सबका आज की पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबके घर में बरकत आए, पैसा आए, माँ लक्ष्मी सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो जैसे कि हम सबको पता ही है कि पैसे के लिए, मनी के लिए माँ लक्ष्मी को याद किया जाता है, और अगर हर पूर्णिमा पे आप माँ लक्ष्मी की रेमेडीज कर लें या मनी से रिलेटेड कुछ रेमेडीज कर लें, तो थोड़े दिनों में ही आपकी मनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब भी हम लोग मिलते हैं, मतलब आज तो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, क्योंकि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है, और आज से ही आपको पता होगा कि जो हरिद्वार की यात्रा है वो स्टार्ट हो जाती है लोगों की। तो और ज्येष्ठ मास जो है, ये
इसमें व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ये हमको बहुत पता चलता है, क्योंकि अभी जो पीछे 2 फेस्टिवल्स गए थे, गंगा दशहरा एंड एकादशी, निर्जला एकादशी, उस पे हमने वाटर ही डोनेट किया था ज्यादातर, है ना। सबको यही सिखाया था कि पानी जरूर डोनेट करना है, क्योंकि ये मंथ जो है इसमें नदियां सूख जाती हैं, पानी, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो पानी की महत्व हमको इस मंथ में पता चलता है। तो कुछ मनी से रिलेटेड इफेक्टिव रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो आपको आज रात को परफॉर्म करनी है पूर्णिमा नाइट पे। और उसके अलावा तो हमारा मोस्ट अवेटेड एंड डिफरेंट टॉपिक, जो शायद ही आप लोगों को कराएगा, दैट इज प्रोनोलॉजी। तो प्रोनोलॉजी है क्या एक्चुअली, कैसे वर्क करती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और प्रोनोलॉजी से जब हम एक नेम को चेंज करते हैं उसको क्यों इम्पोर्टेंट माना गया है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे क्लाइंट्स के, बट क्योंकि जब हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं तो हम ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं उनसे, क्योंकि वो ज्यादातर न्यूज में, मीडिया में उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, इसीलिए मैं सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल लेती रहती हूँ। मेरा मोटिव कभी किसी की फीलिंग्स हर्ट करना नहीं होता, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, वी ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू आउट पीपल। तो काफी सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, क्यों नेम चेंज करा किसने, और सिर्फ हम लोगों ने अभी तक न्यूमरोलॉजी में क्या सीखा है कि नेम को हमें कौन से नंबर पे लेके जाना है। क्या आप लोगों में से किसी ने नेम न्यूमरोलॉजी करी है या वेबिनार्स अटेंड करके किसी को नॉलेज है, तो आप लोग हैंड रेज करिए। आप लोगों से आज हम बात करते हैं कि कितना आप लोगों को नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में नॉलेज है। तो मैम, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, शायद वो मोनी को इनवाइट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं, एंड ये इंफॉर्मेशन नॉलेज पाने के लिए शायद उनमें उत्सुकता नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के वीडियोस ऑफ हैं। और चूंकि ये मास्टर क्लास है और मैम साईराम क्रिएशंस परिवार की तरफ से इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो एज ए ग्रेटिट्यूड प्लीज काइंडली आप सब अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, और इंटरेक्शन में भी आपको सुविधा होगा, मैम को भी सुविधा होगा, आपको पहचान पाए, जान पाए और आपसे बात कर पाए। यही हमारा मोटिव है, यही हमारा एम है। तो प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए। प्लीज प्रोसीड मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने वीडियोस ऑन करी, क्योंकि आप लोगों के फेसेस देख के हमको भी थोड़ा सा एनर्जी मिलता है। ओके, चलिए, तो हम जैसे बात कर रहे थे नेम न्यूमरोलॉजी की। यस, तो कौन कौन यहाँ पर है जिनको नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में नॉलेज है, किस पे नंबर को लेके जाना चाहिए, कोई बताना चाहेगा? इट्स वेरी गुड मनोहर जी, नाइस टू सी, आपने न्यू नेम यूज करा। अनम्यूट करिए। Yes, thank you, ma'am. It is just because of you only, ma'am. बहुत प्रोग्रेसिव नेम बनाया आपने प्रोनोलॉजी से। Thank you, thanks. वेरी नाइस, नाइस। आपने मैम जो जितने भी कंजंक्शन, हिडन कंजंक्शन और जो ये बताए थे टेक्निक्स, 10 स्टेप्स फॉर्मूला, वो सब यूज किए है, और जो पावरफुल कंपाउंड्स बताए थे वो भी यूज किया मैंने, और मेरे फैमिली का भी सभी का नाम मैंने चेंज कर दिया है, और आपको भेजा है मैंने। इज इट ओके नो मैम? या दिस नेम इज वेरी गुड, दिस नेम इज गुड, क्योंकि जो पहले आपका नाम था मनोहर, तो नो कौन थी एक तो उसमें, तो हर काम में आपको पहले तो बाधा आती होगी, विघ्न आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल होता होगा, एग्जैक्टली। अभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। राइट। और जैसे ही अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे मैम, दिन हो, लेकिन फिर भी मैं ना पॉजिटिव फील महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो अपना मेंटली एक थोड़ा सा स्ट्रेस आता था अननेसेसरी, अनवांटेड, और क्या बोलता था ना, उसका कोई रीजन नहीं है, वो स्ट्रेस है ना, जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठ जाता हूँ ना, तो काफी हल्कापन महसूस होता है। देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ शिफ्ट, श्योर आई कैन से। यस, और आपने यंत्र बनाया न्यू नेम का? हाँ, यंत्रा में भी मैंने वो नाम ए करके एक्टिवेट करके ना वेस्ट वॉल पे एक ही है, स्टिक किया है। राइट। और उसके साथ मैंने नॉर्थ वेस्ट में भी रखा है, व्हाइट क्लॉथ में एक सिल्वर वाइन के ऊपर। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। और एक आपको अपने मोबाइल में भी रखनी है। हाँ, अच्छा, मोबाइल में भी ये करना है जी।
स्क्रीन सेवर करके कर दूं मैं वैसा? स्क्रीन सेवर करके, बिल्कुल बिल्कुल आपको ओके 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 ओके, थैंक यू चलिए, थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम सर। तो अच्छा, आंचल जी बोल रही है 1356 पे नेम को ले जाना चाहिए। यस दैट्स, तो ये तो नॉर्मल नेम न्यूमरोलॉजी है जो शायद आप लोग वेबिनार्स में भी सीख लेते हो। एनीवन एल्स, कोई और कुछ बोलना चाहेगा नेम न्यूमरोलॉजी पे? सरिता जी आप क्या बताना चाहते हैं, नेम किस पे ले जाना चाहिए? आवाज नहीं आ रही सरिता जी आपकी। सुनीता जी। हेलो मैम। ओम साई राम। सुनीता जी किस पे ले जाना चाहिए नेम को? पहले तो 5 और 6 पर ही ले जाते थे मोस्टली, लेकिन अभी पर्नोलॉजी के हिसाब से नंबर जी जी है हाँ, उसमें। मैम आई वुड लाइक टू, एक सेकंड जी। हाँ सुनीता जी बताइए। मैम पर्नोलॉजी के हिसाब से है कि जो नंबर्स आपको जो बेनिफिट चाहिए, अगर आपके कामों में रुकावट आती है उसके लिए है, अलग अलग है इसके लिए। जी जी, राइट राइट राइट, बिल्कुल सही कहा सुनीता जी आपने। यस मनहन जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ हाँ मैम, एक्चुअली मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि क्योंकि आपका कोर्स करने से पहले न्यूमरोलॉजी एज वेल एज दिस प्रोनोलॉजी, मैंने एक काफी नामचीन जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उनसे कोर्स किया था, बेसिक न्यूमरोलॉजी, और उसके बाद में एडवांस भी किया था। और उसके हिसाब से मैंने ना मेरा नाम जो MANOHER था उसको MANOOHER करके मैंने 5 पे लेके गया था, मर्क्यूरी। और उसको कम से कम 6 महीना हुआ था, फिर भी मुझे जो है ना बोलता था पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते थे। और जैसे ही मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया तो उसमें मुझे मेरे ड्रॉबैक समझ में आ गए, जो जैसे कि मैंने मेरे 4 राहु का जो ये था डिजिट, उसको वो न्यूमरोलॉजी वैल्यू है ना उसको अननेसेसरी इंक्रीज किया था। और मेरा जो पिरामिड नंबर है वो भी 13 पे आता था, मेरा सोल अर्ज नंबर है ना वो भी 13 पे अरे आता था। अरे अरे मनहन जी आप तो पूरा कोर्स रिवील कर दोगे यहाँ पे। हाँ नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ मैम। तो उससे ना एक्चुअली मुझे समझ में आ गया कि एग्जैक्टली है। और आपने जो डिटेलिंग में जो कोर्स में बताया है वो तो अमेजिंग है, अमेजिंग, इट इज अ वंडरफुल थिंग टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू मैम, बस यही। थैंक यू सो मच मनहन जी। ओके, देखिए थैंक यू सर। अगर हम ऑकल्ट साइंस की बात करें तो पहले एस्ट्रोलॉजी बहुत ट्रेंडिंग थी। एस्ट्रोलॉजी आज भी बहुत अच्छी साइंस है। अगर आपको किसी की डिटेल में प्रेडिक्शन करनी है तो आप एस्ट्रोलॉजी से ही करोगे, ठीक है। लेकिन अब जो ये न्यू टूल आया है न्यूमरोलॉजी का, जो लास्ट 5-6 ईयर से ट्रेंडिंग है। क्यों ट्रेंडिंग है? क्योंकि अब तो न्यूमरोलॉजी दशा अंतरदशा भी निकाल लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी की तरह काफी हद तक प्रेडिक्शंस कर लेते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है ना, इसका सबसे बेस्ट टूल क्या है? नेम नंबर। बिकॉज वर्ड्स हैव मीनिंग्स एंड नेम हैज पावर। तो अगर हमारे को किसी को रेमेडी देनी है तो हम वैदिक रेमेडीज दे सकते हैं, राइट, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दशा अंतरदशा नंबर की भी हम रेमेडीज देंगे तो अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना नेम बैलेंस करना। अब यूजुअली लोग क्या करते थे, मिसिंग नंबर पे नेम को ले जाओ। 1356 का फॉर्मूला काफी ट्रेंडिंग रहा है वेबिनार्स में भी, कि आपके नेम में 5 नहीं है 5 पे ले जाओ, 6 नहीं है 6 पे ले जाओ, 1 नहीं है 1 पे ले जाओ। लेकिन दैट इज एक्चुअली नॉट नेम चेंज। एक अल्फाबेट को मल्टीपल कर देना नेम चेंज नहीं है, या अल्फाबेट को रिपीट कर देना नेम में नेम चेंज नहीं है एक्चुअली। ऐसे तो कोई लेमैन भी अपना नेम चेंज कर लेगा, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज जब अपना नेम चेंज करते हैं तो वो कभी भी अल्फाबेट रिपीट नहीं करते। वो एक अल्फाबेट को अल्फाबेट से रिप्लेस करेंगे या फिर वो कंप्लीट नेम चेंज पे जाते हैं, है ना। क्योंकि जब हम एक अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं, हम रिपीट करते हैं, तो हम उसकी वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे हैं। और अगर हम उसकी ग्रिडिंग करेंगे लेटर ऑन तो हम ये देखेंगे कि उस अल्फाबेट को मल्टीपल करने की वजह से हो सकता है हमारा कैश इनफ्लो रुक गया हो सकता है रिलेशनशिप इशू आ रहा हो। तो जो आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एरिया को पकड़ के नेम चेंज करेंगे तो हमारे को 200% बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आप देखोगे भी जब आप नेम चेंज करना अगर सीखते हो थ्रू प्रोनोलॉजी, क्योंकि प्रोनोलॉजी में हम साउंड्स को भी बैलेंस करते हैं, हम नेम नंबर को भी बैलेंस करते हैं। और नेम नंबर को बैलेंस करने के अलावा हम कुछ हिडन वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं नेम में, जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सिर्फ एक अच्छे नेम नंबर पे ले जाना ही नेम न्यूमरोलॉजी नहीं है, इसका पर्पस इतना नहीं है। अभी आगे देखेंगे हम एग्जांपल्स
कि लता मंगेशकर जी का नाम 40 पे है, कपिल शर्मा का नाम 40 पे है और कितना 31 पे, सॉरी, टॉप पे है इस टाइम। अगर कॉमेडी की फील्ड में बात करूं तो जितना कपिल शर्मा जी ने प्रोग्रेस किया है शायद ही किसी कॉमेडियन ने करा होगा। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स लाइन लगा के खड़े रहते हैं उनके शो में आने के लिए। तो बेसिक 2, डेस्टिनी 7 एंड नेम नंबर ऑन 31। तो क्या रीजन है और 31 ने प्रोग्रेस क्यों दिया, उनको लाइफ में हार्डशिप्स क्यों नहीं आई? 2 भाई थे, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी मिली, लेकिन अनिल अंबानी जो है वो इस टाइम ऐसा न्यूज में आता रहता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में है और मुकेश अंबानी जी टॉप पर है। तो साउंड में आ रही है एक नेगेटिव साउंड अनिल जी के नेम में, दैट इज नील, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि हर अनिल नेम वाला जीरो ही होगा या फाइनेंशियल क्राइसिस ही होंगे। जैसे हम अनिल कपूर जी को अगर एग्जांपल ले, अनिल कपूर जी को तो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आए, तो उनको नील साउंड ने नेगेटिव इफेक्ट क्यों नहीं दिए? तो अगर नेम में कोई नेगेटिव साउंड है भी तो भी हम उसको पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, जो बैक वाइब्रेशंस है वो करके हम नेम को प्रोग्रेसिव बनाते हैं। मेरे नेम में अगर आप देख लो तो 2 नेगेटिव साउंड हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे नेम में नहीं है, बट उनको पॉजिटिव कैसे करा हुआ है? वाई, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करूं खुद, लेकिन मतलब न्यूमरोलॉजी की फील्ड में आई एम डूइंग गुड, बट कैसे, क्यों? बहुत पुराना बैकग्राउंड नहीं है मेरा और ना ही किसी बैकग्राउंड मतलब ऑकल्ट साइंस फील्ड से हो, टोटली सेल्फ मेड पर्सन हूँ, ठीक है? कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला, ना फैमिली में ना कहीं से, आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। तो मुझे क्यों नहीं आए, है ना? तो क्या रीजन है इसके बारे में आज जानेंगे। बाकी हम आप लोगों के नेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसको अपने नेम से क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अगर मल्टीपल कर रखा है अल्फाबेट तो कर ठीक करा कि नहीं करा, ठीक है जी? तो राइट मैम, तो यहाँ पे को सॉरी टू डिस्टर्ब, यहाँ पे एक सबकी तरफ से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जी कि जी जैसे कि हमें पढ़ाया जाता है या फिर हम ज्यादातर सोशल मीडिया में वेबिनार्स में देखते हैं कि 1356 को पे ही नाम लेना है, यही पॉजिटिव नंबर है और इसी कंपाउंड नंबर पे ही लेना है। तो इसका भी मिथ क्लियर होगा कि नेम कंपाउंड नंबर किसी नंबर पे हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इंटरनल चीजें हैं जिसको बदल के हम अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस एंड सक्सेस पा सकते हैं, राइट मैम? यस, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। हमारा जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो आप लोगों के लिए एक डिफरेंट कोर्स में लेके आए जिसके बारे में तो हम बात करेंगे, 3-in-1 प्रोनोलॉजी कोर्स, जिसमें हम एक नेम को बैलेंस करना सीखेंगे थ्रू प्रोनोलॉजी, चाल्डियन एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इनकम्प्लीट पढ़ाना मुझे आता नहीं है, तो जितना भी मुझे नेम चेंज करने की नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी इस कोर्स में। लेकिन आज हम सीखते हैं, एटलीस्ट जो लोग आज मेरे को अपना 1 घंटा देने वाले हैं, मैं भी आज उनको कुछ सिखाकर ही भेजूंगी यहाँ से, ठीक है जी? तो सीखते हैं कि नेम एक्चुअली चेंज कैसे होता है, कैसे वर्क करती है साइंस। तो SRK का तो पर्पस ही यही है, बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। So yes, we all will become a better version of ourselves by learning through SRK. Chronology actually work कैसे करती है? शाल्डियन में हम देखें तो शाल्डियन टेबल आप लोगों ने देखा होगा, ये शाल्डियन न्यूमरोलॉजी का टेबल है जिसमें हर एक अल्फाबेट को एक अंक प्रोवाइड किया गया है ना? हर एक अल्फाबेट को एक अंक प्रोवाइडेड है। तो शाल्डियन जो है इसमें हम अपने अल्फाबेट की जो वैल्यू है उसको लिख के टोटल अपने नेम को लेकर जाते हैं कि कौन से कंपाउंड पे आ रहा है। बट प्रोनोलॉजी क्या कहती है कि अगर हम साउंड्स देखें तो नो की साउंड है, अगर NO है, अगर शाल्डियन बोलती है कि N और O की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, N की वैल्यू 5 है, अगर आप यहाँ देख सकते हो, O की वैल्यू 7 है, तो 7 + 5 12 हुआ, ठीक है? तो 3 पे आया, चाहे आप NO करो चाहे आप ON करो, आएगा तो 3 पे ही। बट प्रोनोलॉजी ये कहती है कि जब हम ऑन लिखते हैं तो इट इज अ पॉजिटिव साउंड, और अगर हम उसी ऑन को नो बना देते हैं तो इट बिकम्स अ नेगेटिव साउंड, राइट? तो जब साउंड्स हमारे नेम में नेगेटिव है, नेम भी बैलेंस नहीं है और कोई बैड दशा चल रही है, वहां पर उस पीरियड में हमारा बैंड बच जाता है, ठीक है? तो एक स्टेप हायर अगर आपको सीखना है, एक स्टेप तो नहीं, मैं तो कहूंगी 10 स्टेप हायर अगर आपको सीखना है नेम चेंज करना, तो दिस इज द बेस्ट साइंस कि आप अपने साउंड में वाइब्रेशंस भी क्रिएट करें, आप कॉम्बिनेशंस भी क्रिएट करें,
आप साउंड्स भी क्रिएट करें, ठीक है। तो जब एक नेम आप चेंज करते हैं इस तरह से, तो आपका नेम जो है वो प्रोग्रेसिव होता है और नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हैं, है ना। कितने स्टार्स आपने देखा होगा नेम चेंज करने के बाद उनको कितना प्रोग्रेस मिलता है। तो क्या हिडन साइंस है इसके पीछे, कैसे ये वर्क करती है? तो सबसे पहले आप में से किसी को यहाँ पर ऐसा है जिनको अपना नेम नंबर कैलकुलेट करना ना आता हो? यंत्र के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि यंत्र से कैसे पावर देनी है न्यू नेम को। और उसके अलावा 2 कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, कुछ मनी रेमेडीज के बात करेंगे, तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ। जिनके हैंड रेज है, आप लोगों को नेम कैलकुलेट करना नहीं आता, कैसे करना है? आई होप सबको आता है ना। यहाँ पे आपके जो नेम है, आप उसकी वैल्यू है कुछ, यहाँ पर आप अंक देख रहे हैं, उनकी कुछ वैल्यू है, तो आप वैल्यू लिखिए अपने नेम की और ऐड करिए टोटल नेम को। जैसे मैं अगर अपना नेम देखूं साधन गुलाटी, तो S is on 3, A is on 1, D is on 4, H is on 5, ऐसे करके मैंने हर एक अल्फाबेट को एक वैल्यू प्रोवाइड करी। देन उन सबको मैं प्लस करती हूँ तो मेरे नेम का टोटल आता है 37 पे। तो ऐसे ही आपके नेम को भी प्लस करके एक टोटल आएगा, कंपाउंड नंबर आएगा। यस आईफोन जी। जी मैम, अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी जी मैम, बताइए। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मेरा नाम नीरू सोनी है, मुझे नहीं आता मैम कैसे निकालते हैं। नीरू सोनी है आपका नेम, ठीक है। चलिए, तो आपका हम नेम कैलकुलेट करते हैं, टोटल कितने पे आ रहा है। नीरू, आप अपने नेम में NEE लिखते हो या NI? हाँ जी, NEE। ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो नीरू सोनी जी आपका नाम निकालते हैं, कितने पे आ रहा है। नीरू सोनी, राइट? हाँ जी, SONI किया। ऐसे लिखते हो? हाँ जी। N की वैल्यू अभी पीछे जो हमने टेबल देखा था 5, ओके। E की वैल्यू 5, दूसरे E की वैल्यू 5, R की वैल्यू 2, U की वैल्यू 6, S की वैल्यू 3, O की वैल्यू 7, N की वैल्यू 5, I की वैल्यू 1। तो टोटल आपका नेम कैलकुलेट करते हैं, कितने पे आ रहा है। 15 + 2 17 + 6 23 + 3 26 + 7 33 + 7 40 41 पे आ रहा है नीरू जी नेम। हाँ जी। करा हुआ था पहले कैलकुलेट? नहीं नहीं, मुझे तो आता ही नहीं, मैं तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। मैम 7 डबल हो गया। हाँ, 41 पे ही आ रहा है, ठीक है ठीक है, डन डन डन। तो ऐसे आप अपना नेम कैलकुलेट करोगे नीरू जी, ठीक है। ठीक है। 41 पे आपका नेम आ रहा है। तो देखिए 41 अच्छा कंपाउंड नंबर माना गया, लेकिन अगर मैं आपके नेम की प्रेडिक्शन करूं तो एक सेकेंड आप मुझे, वैसे मैं अभी प्रेडिक्शंस कर नहीं रही हूँ, बट चलिए आपका नेम लिख ही दिया है यहाँ पे तो कर लेते हैं। मैम 7 इज रिपीटेड मैम। ओके, सॉरी सॉरी, नीरू जी का नेम फिर 41 पे नहीं आएगा। इट विल बी 5।
34 पे आ रहा है नीरू जी का नेम। नीरू जी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो वेबिनार, ऐसा लगेगा? नहीं नहीं, करा था एक बार पहले भी करा था, लेकिन मेरा हो ये बीच में ये मिस हो गया था ये पार्ट, तो कैसे कैलकुलेट करना मुझे पता नहीं चला। अच्छा, फैमिली लाइफ कैसी है आपकी? ठीक है। फैमिली सपोर्ट तो नहीं मिलता? सनी सच तो मुझे नहीं कुछ पता। सपोर्ट ही सपोर्ट ये है। फैमिली सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, जब तक हम काम कर रहे हैं घर का दैट इज फाइन, बट आउट ऑफ द वे कुछ जाने की कोशिश करें तो वहां पे सपोर्ट किसी का नहीं मिलता। कहने का मतलब ये होता है, ये मतलब नहीं है कि आपकी लड़ाई हो रही है रोज हस्बैंड से। हाँ जी, फैमिली सपोर्ट डजंट मीन दैट। राइट। क्या करते हो आप नीरू जी? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउस वाइफ हो तो ज्यादा प्रेडिक्शंस तो मैं आपकी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन चलिए, हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिलता जिस लेवल का मिलना चाहिए, या है ना? कैश फ्लो भी अगर मैं देखूं तो बैंक बैलेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो नेम से भी हम किसी पर्सन की बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस कर सकते हैं विदाउट टचिंग डेट ऑफ बर्थ। तो इसको आप चेंज करने की जरूरत है? ये तो नीरू जी आपके पर्पस पे डिपेंड करेगा कि आपको नेम चेंज करने की, आपने कुछ करना है लाइफ में, या आपको कहीं किसी स्फेयर में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि आपको हार्डवर्क करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलता, ठीक है? जैसे मुझे स्पिरिचुअलिज्म में इसी में ही शौक है करने का ना, आगे बढ़ने का। तो जैसे आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलती, आपने कुछ लाइफ में करना है तो फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ जी, तो क्योंकि उसके अगर लिए जैसे स्पिरिचुअलिज्म में भी आगे जाना हो, ये कोर्सेज वगैरह मैं लाइक करती हूँ, ये मींस स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ना हो तो उसके लिए। हाँ, तो उसके लिए नेम चेंज तो करना ही पड़ेगा, नेम में आपको एडिशंस करने पड़ेंगे। बाकी पूरा नेम बैलेंस तो डीओबी के साथ होगा, लेकिन नेम प्रेडिक्शंस हम एक ग्रिड बनाएंगे नेम की, जिससे हम नेम प्रेडिक्शंस करनी सीखेंगे। अच्छा, सिर्फ अगर किसी को नेम से ही प्रेडिक्ट करना है तो कैसे करेंगे? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपके नेम के हिसाब से। यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, और काफी ज्यादा आपकी फैमिली में आप सपोर्ट भी करते हो, मतलब योगदान अच्छा है आपका अपनी फैमिली या में, हेल्पफुल हो आप, है ना? हाँ तो जी, हाँ जी। ये सब आपके नेम से पता चल रहा है, तो आप अच्छा कर सकते हो इस फील्ड में। लेकिन जब हमारे नेम में प्रोग्रेसिव साउंड्स होंगी, प्रोग्रेसिव हिडन वाइब्रेशंस होंगी, तो ही हम बेटर कर पाएंगे। उसके लिए मुझे 2 days लगते हैं एक नेम चेंज करने में, तो इतनी ज्यादा तो मैं नहीं देख पाऊंगी 2 मिनट में। लेकिन हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि आपको नेम चेंज की जरूरत है। अभी नेम कैलकुलेट करना आ गया कैसे करना है? ये समझ आई, वो टेबल से ही पता चलेगा ना, टेबल जब होएगी मेरे पास। हाँ, अब जैसे नीरू जी, अगर आप अपना नेम में कुछ एडिशन करना चाहो, जैसे 34 पे आ रहा है, सपोज अपने नेम को 36 पे या 37 पे लेके जाना है, तो आप नेम में डबल एस कर सकते हो। सोनी पे? हाँ, सोनी में डबल एस कर सकते हो, या फिर कहीं पर कोई अल्फाबेट को हटा के दूसरा अल्फाबेट लगा सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पे, किस स्फेयर में चेंज चाहिए लाइफ में। जैसे आपको अकल्ट में आगे जाना है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो हम अल्फाबेट को छेड़ेंगे। वो अभी वो चीज नहीं देखी, लेकिन ये मैं आपको भी थोड़ा सा गाइडेंस दे रही हूँ। जैसे अकल्ट वर्ड में ही जाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि आप बहुत बिगिनर हो इसलिए। ठीक है आईफोन जी, नीरू जी। हाँ जी, ओके, थैंक यू मैम, अपने थैंक यू। नेम से ही ज्वाइन करा करो, नेम को वाइब्रेशन नहीं मिलती ऐसे। हाँ जी, कैसे? नेम से ज्वाइन करा करो, नेम से। अच्छा, मेरा नेम से नहीं आ रहा? नहीं, आईफोन लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो फिर कैसे ठीक करना, मुझे पता ही नहीं है ऐसे। मैं ठीक है, मैं कर लूंगी। आप रीनेम कर लो, आपका एक वहां पे ऑप्शन आ रहा होगा रीनेम का। ओके, ठीक है, हाँ जी, चलिए। थैंक यू। तो
ऐसे आप लोग अपना टोटल नेम कैलकुलेट करिए पहले, ठीक है। अभी हम नेम प्रेडिक्शंस लेने वाले हैं, डोंट वरी, लेकिन आप लोग पहले सीख लो कि नेम चेंज करना कैसे है और क्यों हमें सिर्फ एक प्रोडक्टिव नेम पे ही लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें रणबीर कपूर जी की, 6/7/1985 इनका डीओ भी है ना, बेसिक 6, डेस्टिनी 9, और नेम नंबर जो है ये फर्स्ट नेम जो है 26 पे और फुल नेम 43 पे, और इसको तो प्रोग्रेसिव नहीं माना गया न्यूमरोलॉजी में, है ना। 26 तो 8 का कंपाउंड है, लेकिन रणवीर सिंह इतनी हाइट्स पे कैसे हैं ऐसे कंपाउंड्स होने के बाद भी? क्यों नहीं इनको 6 का कंपाउंड दिया गया? अगर रणवीर सिंह का हम नेम चेंज करें तो 43 से 42 इजिली लेकर आ सकते हैं, एक हटा के, 1 का कोई भी कंपाउंड नंबर अल्फाबेट हटा के, लेकिन रणवीर सिंह अपने नेम 42 पे क्यों नहीं लाए? इनका नेम कितना बैलेंस्ड हो जाता अगर ये फुल नेम 42 पे ले जाते और फर्स्ट नेम 25 पे ले जाते। लेकिन 26 और 43 के साथ इन्होंने कितना प्रोग्रेस करा है अपनी फील्ड में। एक्चुअली मैम यहाँ पे देखा जाए तो ज्यादातर इतना डर फैलाया गया है कि 8 नंबर के ऊपर, 8 नंबर में नेम रखना तो दूर की बात है कि नंबर को देखते ही लोग भागते हैं। जी जी बिल्कुल राइट मैम, बिल्कुल राहुल जी, आप सही कह रहे हो। तो लेकिन रणवीर सिंह जो है ये तो इजीली, इनके पास तो न्यूमरोलॉजिस्ट की कमी नहीं है, और अगर ये किसी न्यूमरोलॉजिस्ट पे जाएंगे वो कहेंगे 42 पे ले जाओ नेम क्योंकि आप बॉलीवुड में हो, है ना। राइट मैम, उन्होंने क्यों नहीं करा ऐसा कुछ? सलमान खान जी, बेसिक 9 डेस्टिनी 6, जिसको आप लोग मुलांग भाग्यांग भी बोलते हो, बेसिक 9 डेस्टिनी 6, और डेस्टिनी 6 वाले को तो नेम हम 3 पे दे नहीं सकते अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। तो इनका नेम 30 पे और फर्स्ट नेम 17 पे, अगेन 8 का कंपाउंड। तो क्यों नहीं करा नेम चेंज? ये तो इजीली नेम चेंज करके 32 पे ले जाते, जो जैसे न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है 32 पे या 33 पे भी ये लेके जा सकते, जो इनका डेस्टिनी है। डेस्टिनी नंबर इनका 33 का 6 है, बट ये अपने नेम को 33 पे क्यों नहीं लेकर गए बॉलीवुड में ऊपर जाने के लिए? और बिना 33 पे ले जाए हुए ही डेस्टिनी 6 वाला जो है 3 के नेम नंबर के साथ आज ये बॉलीवुड के टॉप पे है सलमान खान, और काफी टाइम से ट्रेंडिंग है, ऐसा नहीं है कि आज के आए हुए हैं, बहुत टाइम से ट्रेंडिंग है, क्योंकि नेम में पॉजिटिव साउंड्स आ रही हैं। हैन, नेम में हैन की साउंड आएगी। अभी जो मनोहर जी थे जो अभी मेरे स्टूडेंट थे, इन्होंने अपने नेम में हैन साउंड को क्रिएट करा है, मैन हैन नेम करा है इन्होंने अपने। तो जब भी नेम में हैन साउंड आएगी आपका लाइफ में ऊपर जाना तय है, अपनी फील्ड में टॉप पे जाना तय है। जितने भी आप खान देखोगे, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, नेम्स इनके बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी टॉप पे नेम। डेस्टिनी 6 वाले को राहुल जी कभी हम 3 का कंपाउंड नहीं दे सकते, न्यूमरोलॉजी का ही रूल है। राइट, और इनका टोटल नेम 30 पे है, फर्स्ट नेम 17 पे है। राइट, इवन इफ ऋतिक रोशन आल्सो इन हिज सरनेम देयर इज हन। हाँ, ऋतिक रोशन का भी हैन है, उनका नेम भी 43 पे है जब उन्होंने अपना नेम चेंज करा तो। राइट, 37 पे उनका नेम था, सॉरी 38 पे उनका नेम था और वो 43 पे ले गए अपने नेम को। राइट, कपिल शर्मा बात कर चुके हैं ऑलरेडी हम इसकी, बेसिक 2 डेस्टिनी 7 यानी कि मुलांग 2 भाग्यांग 7, नेम नंबर ऑन 31, फिर भी टॉप पे हैं आज अपनी फील्ड में। राइट, तो इन्होंने ये जो 4 का कंपाउंड हमको मना करा जाता है कि 4 और 8 पे तो नाम को लेकर ही नहीं जाना, तो कपिल शर्मा को प्रॉब्लम क्यों नहीं दिया इस 31 में? इनको तो कोई फैमिली इश्यूज भी नहीं है, मैरिज भी हो चुकी है इनकी। राइट, रानी मुखर्जी जी, रानी मुखर्जी ने जब अपना नेम चेंज करा, इनका नेम जो ओरिजिनल था वो डबल ही था सरनेम में, है ना। डबल ही होने की वजह से इनका नेम आ रहा था 44 के 8 पे। और जब इन्होंने जुमानी सर से, ड्यू रिस्पेक्ट टू माय गुरु जुमानी सर, जब इन्होंने अपना नेम चेंज करा तो इनका नेम जो है ये 35 पे ले जाया गया, बेसिक 3 डेस्टिनी 4 एंड नेम नंबर इज ऑन 35, 8 का कंपाउंड। राइट, तो क्या इनको लाइफ में 5 या 6 की पैसे की जरूरत नहीं थी, इनको 1 की जरूरत नहीं थी इनको? क्यों नेम को 35 पे ले जाया गया? मिस्टर केजरीवाल 2015 से 7th सीएम बन चुके हैं ये दिल्ली के,
ठीक है, नेम इज ऑन 40, बेसिक 7, डेस्टिनी 3, नेम 40 पे है। तो मिस्टर केजरीवाल को क्यों नहीं प्रॉब्लम दी इस 4 ने? महेंद्र सिंह धोनी जी, बेसिक 7, डेस्टिनी 6 एंड नेम इज ऑन 29। 2 पे भी मना करा जाता है कि 248 पे नेम को नहीं लेके जाना, है ना। और ये तो क्रिकेटर है, क्रिकेटर्स को मोस्टली हम 9 का 1 का ये सब देते हैं ना, ताकि वो और ज्यादा एक्टिव रहे अपनी फील्ड में। लेकिन मिस्टर धोनी को किसी ने क्यों नहीं चेंज किया इनका नेम? इनका नेम नंबर 29 पे है, 29 के 2 पे। इनको क्यों नहीं प्रॉब्लम आई 29 से? तो हमारे नाम में जो साउंड्स हैं, हिडन वाइब्रेशंस हैं, हिडन कंजंक्शंस हैं, इनका बहुत ज्यादा मैटर करता है। इवन आपका जो फर्स्ट अल्फाबेट है, जब हम एस्ट्रोलॉजी में नेम रखते हैं, ठीक है, तो ये देखा जाता है कि आपका मून कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, और इस हिसाब से हमारा अल्फाबेट रख दिया जाता है। उसके बाद फैमिली में कोई भी हमारा नेम रख देता है, बिना देखे कि वो नेम जो है उसकी क्या साउंड्स आ रही हैं। पहले तो ये ट्रेंड चला करता था कि भगवान का नाम है, मतलब मीनिंग देखते थे नेम का कि किसी भगवान के, जैसे 108 नाम होते हैं, तो यस भगवान का नाम है तो रख दिया जाए। मोस्टली यही करा जाता है फैमिलीज में, राइट। लेकिन जब तक एक नाम को हम प्रोग्रेसिव नहीं बनाएंगे, उसके अंदर हिडन चीजें नहीं क्रिएट करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के नाम में एक तो पॉजिटिव साउंड्स आ रही हैं, ऑन की साउंड भी है इनके नेम में, और उसके अलावा इन्होंने कुछ हिडन वाइब्रेशंस क्रिएट करे हुए हैं इनके नेम में, जिसकी वजह से ये अपने फील्ड में टॉप पे गए। राइट। दशांतर दशा तो मैटर करेगी ही। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल है जो हमको ये आपके जो प्लैनेट जब आप बॉर्न हुए थे तो इस राशि में थे या इस ग्रह के साथ थे, तो इसीलिए आप लाइफ में ऐसे हो। एस्ट्रोलॉजी जो है हमको सिर्फ गाइडेंस देते हैं कि ठीक है, अभी आप ये बिजनेस कर सकते हो, अभी आप नया घर ले सकते हो, ये गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन अगर हम नेम रेमेडीज की बात करें, नेम चेंज की बात करें, तो एस्ट्रोलॉजी जो है उसकी यहाँ पर लिमिटेशन है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ जो है वो नेम का फर्स्ट अल्फाबेट आप निकाल सकते हो मून राशि के नक्षत्र को देख के, या जो भी आप लोग फॉलो करते हो, पंडित फॉलो करते हो। लेकिन वहां पर इन चीजों को कंसिडर नहीं करा जा सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये अंक शास्त्र के थ्रू ही पॉसिबल है, दैट इज थ्रू न्यूमरोलॉजी। और प्रोनोलॉजी जो है ये न्यूमरोलॉजी का बहुत ही अभिन्न अंग है। मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट यूज दीज मेथड्स टू चेंज योर नेम। ऐसे ही नहीं लोग 5111,000 आपसे चार्ज कर रहे हैं आपका नेम चेंज करने के, बट आप लोगों को सिखाया सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है कि आप अपने नेम को मिसिंग नंबर पे ले जाओ, आप अपने नेम को 5 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ, और आप प्रोग्रेस करोगे लाइफ में। ऐसे नेम चेंज तो कोई भी वेबिनार में जाके या एक लेमैन भी अपने नेम को 5 पे लेके जा सकता है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट वे। वी शुड नॉट चेंज आवर नेम थ्रू दीज थिंग्स। राइट। इतनी फीमेल्स हैं जिनके नेम में मैन की साउंड आ रही है, मनीषा, मनोरमा, मंजू आ रही होती है, और वो देखेंगी ये चीजें लाइफ में कि उनको स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है। कितने भी अच्छी डेट ऑफ बर्थ क्यों ना हो, कितनी भी बेटर उनके वो ना बन रहे हो कंजंक्शन डेट ऑफ बर्थ में, या कितने भी बेटर योगास ना आ रहे हैं, लेकिन नेम की वजह से उनको लाइफ में स्ट्रगलिंग लाइफ। बोलते हैं मैम हमको तो राजयोग मिल ही नहीं रहा, क्योंकि नेम जो है वो एक उसमें स्ट्रगलिंग वाइब्रेशन आ रही है, या तो उनकी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी पड़ जाती है, या उनके हस्बैंड काम नहीं करते, या जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं हस्बैंड, फादर, जो भी सोर्स ऑफ इनकम होता है घर में, और उसकी वजह से उनको खुद को मेल की तरह बिहेव करना पड़ जाता है। राइट, है ना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लेने के बाद, बहुत सारे ऐसे लोगों से बातचीत करने के बाद, मैं आप लोगों के लिए एक साइंस लेकर आई हूँ जिसमें आप लोग अपना प्रॉपर नेम चेंज करना सीखोगे, उसको प्रोग्रेसिव बनाना सीखोगे। राइट। तो देखा जाए तो, सॉरी मैम, बोलिए राहुल जी। देखा जाए तो दशा और महादशा लाइफ में परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन जो नाम है वो हमारा फिक्स्ड है, एंड उसी नाम से ही बचपन से लेके हमारे पूरा लाइफ उसी नाम से हम जाने जाते हैं। तो इस साइंस में
ऐसे कॉन्जंक्शन या फिर ऐसे वाइब्रेशंस आप पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, जिस वजह से वो नाम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्शन करेगा और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हेल्प करेगा। राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो देखा जाए तो जो कैलियन न्यूमरोलॉजी है और जो हमारा नेम नंबर कंपाउंड नंबर है, अगर वो बॉडी है तो क्रोनोलॉजी हार्ट बीट है। राइट मैम? यस बिल्कुल राइट। तो जब तक हम नेम को हम बैलेंस करना नहीं सीखेंगे, मैं आप लोगों को 10 स्टेप फॉर्मूला सिखाऊंगी इस कोर्स में। जब आप अपने नेम को इन 10 स्टेप्स के पैरामीटर पे ले जाके चेंज करोगे, ऑब्वियसली लाइफ में आप राइज करोगे करोगे, नो वन कैन स्टॉप यू। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि ठीक है, अगर एक अल्फाबेट रिपीट करना भी है तो कहाँ करना चाहिए, ये भी मैटर करता है। तो यहाँ हम सीखेंगे ग्रिडिंग। ग्रिडिंग ये बताएगी कि आपको अल्फाबेट रिपीट कहाँ करना है। जब पद्मावती का नेम चेंज करना था तो आई हटा के एक ए ऐड करने का सोचा गया। अब वो ए कहाँ ऐड करना चाहिए, क्योंकि पद्मावती में 3 जगह ए आ रहा था, एक पी के बाद, एक एम के बाद और एक वी के बाद, यानी कि एक सेकेंड प्लेस पे, एक 5th प्लेस पे और एक 7th प्लेस पे। तो कहाँ पे ए ऐड करना चाहिए, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐड कहाँ पे करा गया, 5th प्लेस के बाद जो ए था वहां पे एक ए ऐड करा गया। हाँ, टी वाला क्यों नहीं करा गया या वी वाला क्यों नहीं करा गया, इन सबके पीछे एक लॉजिक होता है। इन सबके पीछे ये साइंस को समझना जरूरी है कि अगर अल्फाबेट रिपीट भी करना है तो कौन सा अल्फाबेट रिपीट करना है और कहाँ पे जाके उसको रिपीट करना है, कहाँ पे उसको मल्टीपल करना है ना। क्योंकि जब तक नेम बैलेंस नहीं है, आप कितनी भी रेमेडीज कर लो, वास्तु की कर लो, महादशा की कर लो, अंतरदशा की कर लो, आपको उस लेवल के रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं जितने आने चाहिए। और उसके बाद फिर आप कहोगे कि साइंस वर्क नहीं करती। तो इसीलिए अभी तक मैंने इस साइंस को कहीं पे नहीं सिखाया था, क्योंकि मैं भी उन्हीं न्यूमरोलॉजिस्ट में से एक थी जो इन साइंसेस को यूज करके नेम चेंज करती थी। और लेकिन यही लगता था सबको कि क्यों सिखाएं हम लोग, हमारे तो जो हम 11,000 रुपए लेते हैं कंसल्टेशन के, वहां पर हमको कंपटीशन आ जाएगा, है ना। लेकिन जब मैंने ये देखा कि लोगों को रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे, मैं भी क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ, दशा अंतरदशा की रेमेडीज करने के बाद भी लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे, तो वहां पर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये साइंस भी अब मुझे अपने स्टूडेंट्स को सिखानी चाहिए ताकि वो लोग लाइफ में और प्रोग्रेस कर सके। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैं बहुत अपने गुरु से परमिशन लेने के बाद ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग भी अपने नेम को बैलेंस कर सको। अगर कोई अल्फाबेट रिपीट करना भी है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्लेस वाला रिपीट करना है। हर एक जगह के अल्फाबेट को हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है जी, राइट मैम। इसका बहुत बड़ा रोल है कि कौन से नंबर के अल्फाबेट को हमको मल्टीपल करना है। ठीक है, नेम साउंड्स में अगर हम बात करें तो वीके श्रीवास्तव, एसके शर्मा, है ना, ये सब नेगेटिव साउंड्स है। तो नेगेटिव साउंड जब तक नेम में रहेंगी आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आप अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकते। जैसे अभी हमने खान की बात करी है ना, यहाँ पर देख रहे हो आप खान वर्ड को, ये पॉजिटिव साउंड है। जैन जो है ये पॉजिटिव साउंड है। तो साउंड्स का पॉजिटिव होना भी जरूरी है। तो इसीलिए 10 स्टेप फॉर्मूला से जब हम एक नेम चेंज करते हैं तो आपको एक अलग लेवल का ही रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेमेडी के पोर्शन के बारे में, क्योंकि आज हम यंत्रा के बारे में सीखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। देखिए, अगर हम बात करें ऑकल्ट साइंस में तो 3 रेमेडीज होती है, यंत्रा, मंत्रा एंड तंत्रा, है ना, 3 रेमेडीज होती है। तंत्रा पे तो हम लोग जाएंगे नहीं। तंत्रा में क्या होता है कि आप किसी के हेयर यूज कर सकते हो, आप किसी के क्लोथ्स यूज करके आप उनको उनके साथ कुछ बुरा कर सकते हो। एक्चुअली ये वाली तो साइंस कभी किसी को यूज नहीं करनी चाहिए, मैं आप लोगों को यही समझाऊंगी, क्योंकि ये वाली साइंस यूज करने से आपके ऊपर खुद पे बैड कर्मा का इफेक्ट आएगा। सो नेवर एवर ट्राई टू यूज इट। नेक्स्ट इज यंत्रा। यंत्रा, बहुत तरह के यंत्रास होते हैं जो आपने देखा होगा, कुछ ज्योमेट्रिकल कंजंक्शन से यंत्र बनते हैं। श्री यंत्र देखा होगा आप लोगों ने, ज्योमेट्रिकल कंजंक्शंस, अंदर ट्रायंगल्स, क्यूबॉइड्स, पिरामिड्स, बहुत सारी चीजें यूज करके बनाया हुआ है श्री यंत्र। श्री यंत्र जैसी जो ज्योमेट्रिकल फिगर वाले यंत्रास हैं उनको बनाना
वेरी 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 टफ। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर एक लाइन इधर से उधर हो गई तो वहां पर आपकी पूरी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी और आपको उस यंत्र के रिजल्ट नहीं आएंगे। तो हम ज्योमेट्रिकल फिगर वाले यंत्र अगर सीखेंगे तो वहां पर हमको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं जो आप लोगों को इस कोर्स में यंत्र भी सिखाऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनेगा, वो आपका यंत्र होगा और आपकी डीओबी से आप अपने लिए पर्सनल बनाओगे। मेरी डेट ऑफ बर्थ का अलग होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ का अलग होगा। उसके अलावा हम ये सीखेंगे कि अगर मुझे मनी प्रॉब्लम है तो मैं क्या यंत्र बनाऊं, वो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ से ही बनेगा। अगर मुझे लाइफ में आगे बिजनेस में ग्रो करना है तो मैं कौन सा यंत्र बनाऊं, मुझे रिलेशनशिप इश्यू है तो मैं क्या यंत्र बनाऊं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यंत्र भी इंक्लूड करे मैंने इस कोर्स में, ताकि आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट यंत्र को बना सके। अब एक आते हैं हमारे नंबर्स के यंत्र, जिसमें हम प्लैनेटरी यंत्र की बात करते हैं। अब प्लैनेटरी यंत्र तो हम बना लेते हैं, जो मैं आप लोगों को मैंने न्यूमरोलॉजी कोर्स में भी सिखाए हैं बनाने, बहुत अच्छा वर्क करते हैं वो भी। लेकिन उसमें क्या होता है कि उनको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। कैसे एक्टिवेट करना पड़ता है? अब सपोज आपने सूर्य का यंत्र बनाया फॉर कॉन्फिडेंस, सूर्य के आपको उसमें 7000 जाप करने पड़ेंगे, है ना। डेली आपको 40 डेज तक अनुष्ठान लेके जाप करना पड़ेगा, तब जाके वो यंत्र एक्टिवेट होगा। तो वहां पर भी क्लाइंट आपका नहीं करते वो यंत्र, या हम लोगों से खुद में भी नहीं करे जाते, क्योंकि जब कोई नंबर बहुत ज्यादा बैडली प्लेस्ड होता है हमारे चार्ट में तो वो हमको करने भी नहीं देते, हम कर नहीं पाते। तो वहां पर इसकी लिमिटेशन आ जाती है। 9 यंत्रास आपने सुने होंगे, सन का अलग होता है, मून का अलग होता है, मर्क्यूरी का अलग होता है, जुपिटर का अलग होता है। 3x3 की ग्रिड बनती है, और जैसे लोशु ग्रिड जो है तो हम सबको पता है कि वो लक्ष्मी यंत्र है ना। तो ऐसे करके कुछ यंत्रास बनती है 3x3 फिगर के। ये यंत्रास बहुत ही कॉमन है, लेकिन जो यंत्र मेरी डेट ऑफ बर्थ से बनेगा मेरी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए, लाइक मुझे हेल्थ इश्यूज है, मुझे मनी प्रॉब्लम है, मुझे रिलेशनशिप इशू है, मुझे बिजनेस ग्रोथ चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे जॉब के लिए बनाना है, तो हर एक प्रॉब्लम के लिए एक यंत्र जो है वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही अपना पर्सनल यंत्र बनाओगे। आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है उसको यूज करके यंत्र बनता है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है उसको यूज करके यंत्र बनता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यंत्रास बनाए जाते हैं। और जो आपका न्यू नेम है, आपको अपना न्यू नेम कहीं पे भी चेंज नहीं करना, आपको अपने किसी डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करना। आपके न्यू नेम के लिए भी आपको एक यंत्र बनाना सिखाया जाएगा। तो इस ऐसे करने से आप अपने नेम को प्रोग्रेसिव करते हो, क्योंकि यंत्रा के थ्रू जब अपने न्यू नेम को वाइब्रेशन देते हैं तो वहां पर नेम के जल्दी आपको इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। विद इन 1 वीक आपको अपने न्यू नेम के इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। राइट, ठीक है जी। तो अभी आप लोग की हम क्वेरीज लेते हैं, फटाफट से ये कोर्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कोर्स है ये, क्या क्या कराया जाएगा इसमें। और उसके अलावा मैं आज कुछ मनी मैनिफेस्टेशन रेमेडीज भी बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो ये हमारा मास्टर क्रोनोलॉजी का 3-in-1 कोर्स है, जिसमें मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि हम आप लोगों को क्रोनोलॉजी और शाल्डियन और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी तीनों यूज करके आपको एक नेम को चेंज करना सिखाएंगे, जिससे आपका नेम जो है वो पॉजिटिव बनेगा। तो क्या सिग्निफिकेंस है क्रोनोलॉजी का, क्या हर एक अल्फाबेट की वाइब्रेशन है, हम हर एक अल्फाबेट से ही प्रिडिक्शन करना सीखेंगे। जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट है वो भी आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। तो हर एक जितने भी 26 अल्फाबेट है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। 1 to 108 कंपाउंड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कोर कैलकुलेशंस करनी हम लोग सीखेंगे इसमें। अगर आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नहीं हो रही, रिलेशनशिप है, बिजनेस इश्यू है, करियर के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, किस लिए आपको नेम चेंज करना है, पर्पस ऑफ नेम चेंज, और उसके हिसाब से ही हम नेम को प्रोग्रेसिव बनाएंगे। आपके नेम में क्या बैलेंस, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपकी डीओबी क्या बता रही है कि आपको अपने नेम को लेकर किस पे जाना है, मास्टर नंबर कैसे फाइंड करना है ग्रिड में, और मास्टर नंबर पे ही नेम को लेकर जाना है, ऐसा नहीं है मिसिंग नंबर पे ले जाना है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थ्योरी। ठीक है, न्यू नेम की ग्रिड कैसे बनानी है, कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशंस करेंगे हम लोग नेम में। ठीक है, मोर देन 100 पॉजिटिव एंड नेगेटिव साउंड्स में आप लोगों को कराने वाली हूँ,
ताकि आप लोग नेम में नेगेटिव और पॉजिटिव साउंड्स ढूंढ सको, क्योंकि जब हम किसी का नेम चेंज करते हैं ना तो हम उसके आगे एक पॉजिटिव साउंड भी लगा देंगे तो भी उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो कैसे करना है आप लोगों ने। क्रोनोलॉजी जो है इसका कितना रोल है, तो 10 स्टेप फॉर्मूला है क्या और कितना रोल है उसका, ये हम लोग कंप्लीटली सीखेंगे इस कोर्स में। और उसके अलावा रेमेडीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कोर्स की, ठीक है। नेम से आप क्या क्या आप अपने डीओबी से क्या जेमस्टोन पहन सकते हो, क्या क्रिस्टल पहन सकते हो, क्या क्या रेमेडीज आप लोग कर सकते हो, क्या लकी नंबर है, ये सब तो रहेगा ही रहेगा इसका पार्ट। क्या लकी डेज हैं, क्या लकी डेट्स हैं, ठीक है जी। तो ये अपने आप में कंप्लीट नेम चेंज का बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर किसी को भी नेम चेंज करना सीखना है और अगर आपको न्यूमरोलॉजी में कुछ भी नहीं आता तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो, क्योंकि 0 से और एडवांस लेवल तक ही जाएंगे। और ये बिल्कुल डिफरेंट है, ना ये लोशो ग्रिड है, ना ही ये वैदिक ग्रिड है, और ना ही ये कबाला या पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट हटके साइंस है, जो बहुत सारी साइंसेस को मर्ज करके मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। जहां से मेरे को जितनी नॉलेज आती है वो मैं सब आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगी इस कोर्स में। अब ऑफर्स क्या है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारी जीबू सिंबल की क्लास रहेगी, 5 डेज की वर्कशॉप रहेगी जिसका एनर्जी एक्सचेंज 2100 है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है इस कोर्स के साथ। क्योंकि जीबू सिंबल्स जो हैं ये बहुत ही अच्छा वे होता है कि आप अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सके, और जीबू सिंबल जो है विद इन 5 मिनट्स वर्क करते हैं। आज भी पूर्णिमा है तो आज भी आप लोग कोई जीबू सिंबल बना सकते हो अपने हैंड में, अबंडेंस का, ग्रैटिट्यूड का, प्रॉस्पेरिटी का बना के देखो 40 डेज तक, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। दूसरी वर्कशॉप हमारी यंत्रा की वर्कशॉप, जिसमें आप लोगों को कंप्लीटली सिखाया जाएगा, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ कि पर्सनल ईयर से कैसे यंत्र बनाना है, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, माँ लक्ष्मी का यंत्र, ठीक है। जितने भी अंक शास्त्र से यंत्र बन सकते हैं, क्योंकि जो हम न्यूमरोलॉजी से यंत्र बनाते हैं ना उनको हमको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको सिर्फ हम एक स्पेसिफिक होरा में बनाते हैं। कैसे बनाना है, कौन सी इंक यूज करनी है, किस पे बनाना है, ये सब डिटेल आपको ये जो हमारी 5 डेज की वर्कशॉप रहेगी, जिसमें आपको और भी बहुत तरह के यंत्र में बनाना सिखाऊंगी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 3366 है। ये भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री दे रही हूँ आपको इस कोर्स के साथ। तो ऑलमोस्ट 5000 के कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री हैं। उसके अलावा एक ई बुक, ताकि आप लोग इसको सब्जेक्ट को और डिटेल में पढ़ पाओ। 2 ऐप, ये सब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है इस कोर्स के साथ। तो जितने फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे उनको ये 2 कोर्सेज फ्री मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे। तो अभी 2000 पे करके आप लोग अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि हमारे 2 बैचेस आ रहे हैं अपकमिंग, 21 जून एंड 24 जून। 3 PM to 5 PM का एक बैच है और एक बैच 8 PM to 10 PM का है। तो जितने भी लोग हैं, कौन कौन हमारे कोर्सेज इस कोर्स को कर सकते हैं, हाउसवाइफ्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन। क्योंकि अगर आप, अच्छा नेम हम क्या क्या बैलेंस करना सीखेंगे, ये क्वेश्चन भी मेरे पास काफी आता है। जहां पर भी नेम इन्वॉल्व है, चाहे वो आपकी कंपनी का नेम हो, चाहे वो आपके प्रोडक्ट का नेम हो, चाहे वो आपके घर का नेम हो, चाहे वो आपके खुद का नेम हो, हर तरह के नेम को हम बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है आप सिर्फ अपने नेम को ही बैलेंस करना सीखोगे। तो जो बिजनेसमैन है वो अपने नेम को बैलेंस करना सीखेंगे, अपने कंपनी के नेम को बैलेंस करना सीखेंगे। एस्ट्रोलॉजर्स एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं लेकिन नेम चेंज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ यही पता है कि मिसिंग नंबर पे ले जाना है नेम को, एक अल्फाबेट रिपीट कर दो, प्रोग्रेसिव कंपाउंड पे ले जाओ। दैट इज एक्चुअली नॉट नेम चेंज। स्टूडेंट्स भी अपना नेम चेंज कर सकते हैं अगर वो अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि जो इसमें यंत्रा मैं सिखाऊंगी वो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा, वो यंत्र सीखना जो यंत्रा का कोर्स होगा, राइट। तो आई थिंक ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आपको न्यूमरोलॉजी की फील्ड में है, नहीं है, आपको एंटर करना है, तो क्रोनोलॉजी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। सारे सेशंस हमारे लाइव रहेंगे, हर एक सेशन का आपको PDF मिलेगा। 1 वीक में 4 क्लासेस रहा करेंगी, ठीक है, और हर एक क्लास का आपको एक PDF मिलेगा। टोटल 12 to 15 क्लासेस है, 1 मंथ का ये कोर्स है, और 20 स्टूडेंट से ऊपर हम एक बैच में लेंगे भी नहीं, ठीक है। तो अकल्ट साइंस में फील्ड में एंटर करना है तो क्रोनोलॉजी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रहते हैं हमारे हर एक क्लास के बाद। तो 9977 का हमारा ये कोर्स है, और अराउंड 5000 के तो आप लोगों को कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री हम दे रहे हैं।
तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको भी ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है। तो अभी तक हमने जो लास्ट बैच था उसमें सिर्फ जीबू सिंबल कोर्स ही दिया था, राइट, हमने यंत्रा कोर्स नहीं दिया था। तो यंत्रा कोर्स भी इस बार हमने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, क्योंकि ये हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है और एनिवर्सरी मंथ होने की वजह से हमारी हर एक चीज पे डिस्काउंट है, चाहे वो क्रिस्टल्स हो, चाहे वो हमारे मनी ऑयल्स हो, या फिर वो हमारे पिरामिड्स हो, हर एक चीज, मणीज है हमारे पास, रुद्राक्षस है, स्टोन्स हैं, तो हर चीज पे आप हमारे ऑफर्स चल रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो प्रोनोलॉजी कोर्स करना है तो अभी 2000 पे करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारी ये क्लासेस आ रही हैं। तो जो हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है उसके ऊपर आपको ब्लेसिंग्स के बारिश हो रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आप ना कभी, मतलब इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा और आप कनेक्ट कर सकते हैं। साईराम क्रिएशंस परिवार में आपका स्वागत है, क्योंकि ये हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, तो मोस्ट वेलकम। क्योंकि ये अमेजिंग कोर्स ना तो आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा ना कहीं सुनने को मिलेगा, जो है प्रोनोलॉजी एडवांस प्रेडिक्टिव नेम न्यूमरोलॉजी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 9977, और उसके साथ आपको 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स फ्री में दिया जा रहा है, जो कि है जीबू सिंबल एंड यंत्रा। जीबू सिंबल में आप बहुत सारे इफेक्टिव सिंबल्स सीखेंगे, कैसे उनको यूज करेंगे, कैसे अपने लाइफ में कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा सिंबल आप यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, टोटली आपको प्रोसीजर सिंबल के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 2100। एंड और एक जो हमारा कोर्स है वो आपको फ्री दिया जाएगा, वो है यंत्र न्यूमरोलॉजी। कौन से पर्पज के लिए, कौन से कारण के लिए, कौन से प्रॉब्लम के लिए आपको कौन सा यंत्र बनाना है, किस मुहूर्त में बनाना है, कैसे बनाना है, और उसके ब्लेसिंग्स कैसे अपने लाइफ में पाना है, उस सब चीजों का आपको डिटेल सिखाया जाएगा और बहुत ही लॉजिकल वे में सिखाया जाएगा, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 3366। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारे कोर्सेस हैं, जो हमारे क्लासेस हैं, जो कुछ भी पढ़ाए जाते हैं, उसमें मैम 100% नहीं 200% देते हैं। कैसे कि हर एक स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं, उन सबका डाउट क्लियर करने के बाद ही क्लास एंड कराया जाता है। और एक प्लस पॉइंट है, जितना कोर्स का टाइम रहता है, पीरियड रहता है, उसी टाइम पीरियड के अंदर कोर्सेस एंड कराए जाते हैं। तो आइए, आप देर मत कीजिए। आप भले ही ऑक्यूल्ट साइंस फील्ड में हो या ना हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो या फिर आप हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, ये कोर्सेस आप ही के लिए है और आप सीख सकते हैं। जिसके बैचेस, जो कि 2 बैचेस हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं, एक तो है 21 जून से और एक है 24 जून से, जिसके टाइमिंग्स हैं 3 to 5 PM and another one is 8 PM to 10 PM। सो आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 8377091209, 9999558433। मैं रिपीट कर देता हूँ, 8377091209, 9999558433। और इसके साथ आपको सपोर्टिंग में सारे पीडीएफ्स दिए जाएंगे हर क्लास के, एंड सारे क्लासेस लाइव रहेंगे जूम ऐप पे। इसके साथ आपको इतना ही नहीं, और भी ब्लेसिंग्स हैं। आपको एक सपोर्टिंग मटेरियल में ई बुक दिया जाएगा, जो आपको इस कोर्स के लिए बहुत ही सपोर्टेबल रहेगा। और उसके साथ 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप दिए जाएंगे, जिसमें आप कैलकुलेशंस करके इसमें और भी ज्यादा प्रेडिक्शंस कर पाएंगे और भी ज्यादा आप रिसर्च कर पाएंगे। तो आइए, मिस मत कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब आता है तो एक बार आता है, उसी समय आपको ग्रैब करना है। और ये अपॉर्चुनिटी, इतना इंफॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं, साईराम क्रिएशंस परिवार की तरफ से आपको मिल सकता है। तो आइए, ज्वाइन कीजिए एंड कनेक्ट कीजिए। और चूंकि हमारा ये एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, आपको अगर ऑक्यूल्ट साइंस के रिलेटेड कुछ भी ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष, मणि, जो कुछ भी आपको चाहिए, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उसमें भी हमारे स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं
9212175900. I am repeating 9212175900. एंड हमारे कोर्सेस रिलेटेड जो कि मैम ने और एक ब्लेसिंग्स दिए हैं, आप 2000 रुपीज पे करके आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑफर है ओनली फॉर 20 स्टूडेंट्स। सो जल्दी कीजिए और कनेक्ट कीजिए 8377091209 एंड 9999558433। राइट मैम? जी बिल्कुल राहुल जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द नंबर्स। यस मैम। चलिए प्रीति जी कह रही है सेम फी और ऑलरेडी नहीं। प्रीति जी, अगर आप ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी कोर्स में हो तो आपको डिस्काउंट देंगे, आप बात कर लेना आफ्टर क्लास मुझसे। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इज 1 मंथ, 3 to 4 वीक्स का ये कोर्स है। ठीक है जी, चलिए तो ये तो हुई प्रोनोलॉजी की बात। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ मनी रेमेडीज, उसके बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। देखिए जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि पूर्णिमा की नाइट बहुत ही ऑस्पिशियस होती है, क्योंकि इस दिन एनर्जीज बहुत हाई होती है। कॉस्मिक बेल्ट में भी हमारी जो यूनिवर्स में है वहां पे भी एनर्जीज बहुत हाई होती है। तो अगर आज से आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक शुरू करते हो, जैसे आप लोगों को पता होगा वाटर मैनिफेस्टेशन होता है, 11/11 टेक्निक होती है मैनिफेस्टेशन की। बिकॉज मैं 11/11 को यूज करती हूँ, तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगी आप लोग भी 11/11 यूज करो। कैसे यूज करना है इस टेक्निक को? आपकी कोई एक विश जो आपको लगता है यस दिस इज अचीवेबल, आप उसको 11 टाइम्स लिखोगे 11 डेज तक। जैसे आपने आज रात को शुरू करी, कोशिश करो कि आप उसको सोने से पहले लिखो, क्योंकि सोते समय जो भी हम चीज हमारे माइंड में होती है वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो आप उस विश को, विश शुड बी अचीवेबल, मेक श्योर विश शुड बी अचीवेबल। ऐसी कोई विश मत लिख देना जो अचीवेबल ना हो। आप उसको 11 दिन तक 11 बार लिखोगे सोने से पहले। यू कैन यूज एनी कलर पेन, कोई उसमें वो नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कलर ही यूज करना है, लेकिन 11 दिन तक 11 बार आप उसको लिखोगे। ऐसा आपको हर पूर्णिमा पे शुरू करना है, जब तक आपकी वो विश पूरी नहीं हो जाती। और आप देखोगे 2 या 3 पूर्णिमा पे ही आपको लिखना पड़ रहा है उस विश को। और कैसे लिखोगे? फ्यूचर टेंस में, ऐसे नहीं कि मुझे मिल जाए, आई हैव गॉट इट। ठीक है, जैसे मैंने जब पढ़ाना शुरू करा था तो मैंने ये नहीं लिखा था आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। ठीक है, मैंने ये लिखा था कि आई एम ट्रेंडिंग इन दिस फील्ड, आई एम ऑन टॉप। ठीक है, एक मेरी क्लाइंट है, मैं एक आपके साथ शेयर करती हूँ उनकी। उन्होंने क्या विश करा कि मुझे एक बड़ा घर मिल जाए, है ना। बड़ा घर मिल गया उनको, 3-4 मंथ्स उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया था, उनको बड़ा घर मिल गया। लेकिन बड़ा घर मिलने के बाद वो बहुत परेशान हुई। क्यों परेशान हुई? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि यार मैं तो इतना बड़े घर को मेंटेन करना पड़ रहा है, पूरा दिन इसको साफ करने में ही लगी रहती हूँ, इतना बड़ा मुझे बंगला मिल गया। तो हमेशा कुछ ऐसी विश लिखना जिसमें आप लोगों को अचीवेबल हो और आपके बेटरमेंट के लिए हो। जैसे आप ये लिखो कि मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं लाइफ में, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं, है ना। क्योंकि मैंने इस चीज को मैनिफेस्ट भी किया था, मैंने अपने लिए एक वर्ल्ड क्रिएट करा था कि मैं टॉप पे हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर रही हूँ। सिर्फ अर्निंग मनी मोटो नहीं है, हेल्पिंग आउट पीपल भी है। अगर आप लोग हमारे कोर्सेज में जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कितने लोगों के मैंने खुद कितने लोगों के फ्री में हॉरोस्कोप देखे जो पार्ट भी नहीं होता हमारे कोर्सेज का, नेम चेंज करें जिनको हेल्थ इश्यूज थे, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा कमाना मोटो नहीं होना चाहिए इस फील्ड में। अगर ऑकल्ट में किसी को आगे बढ़ना है, आपको ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि मैं लोगों की हेल्प बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, पैसा तो अपने आप आएगा। ऑलवेज रन बिहाइंड नेम एंड फेम, हेल्पिंग पीपल, पैसा तो आपके पीछे अपने आप आएगा। डोंट रन बिहाइंड मनी। तो कोई एक ऐसी विश जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसको 11 बार लिखना है 11 दिन तक। 11/11 टेक्निक फॉलो करनी है। फ्यूचर टेंस में लिखनी है आई बॉट माई ड्रीम होम, आई गॉट 1 लाख रुपीज इन 1 मंथ। और वो उसके लिए आपको कर्मास भी करने हैं, सिर्फ और सिर्फ लिखना नहीं है। जैसे ऐसे हो गया कि आप काम बहुत कर रहे हो लेकिन आपको पैसा नहीं आ रहा, तो वहां आप मनी के लिए लिखोगे। और बी स्पेसिफिक,
1,50,000, 20,000, 30,000 कितना चाहिए? और उसके लिए फिर आपको नेसेसरी कर्मास भी करने हैं, सिर्फ लिख देने से नहीं मिल जाएगा, है ना? तो ये करना है आप लोगों को। दूसरा आपको क्या करना है, आपको व्हाइट तिल लेने हैं, व्हाइट सीसेम सीड्स, व्हाइट सीसेम सीड्स लेनी है थोड़ी सी, 1 पीस लेना है दालचीनी का, और कुछ कॉइन्स लेने हैं अपने हैंड में। अब अपने हैंड को क्लोज कर लो। अब जो विश आपने 11x11 टेक्निक में लिखनी है, सेम विश को आप 11 टाइम्स बोलोगे, अपना हैंड बंद करके, आइस क्लोज करके, मून के नीचे खड़े होके सेम विश आपने बोलनी है। देन आपने इस सामान को जो है एक शीशे के जार में डाल देना। एंड नाउ कीप दिस जार इन दी साउथ ईस्ट ऑफ योर होम। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको मूनलाइट में छोड़ देना। उसके बाद उसको लाने के बाद आपको अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। अगर वो जार शीशे का रेड हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो प्लेन व्हाइट ले लो फिर, नॉर्मल। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी पूर्णिमा रेमेडीज मैंने रेमेडीज क्लास में सिखाई है, बहुत सारे रेमेडी क्लास के बच्चे भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे, तो प्लीज आप लोग शुरू करिए उन रेमेडीज को। पूर्णिमा की नाइट बहुत ऑस्पिशियस है मनी रेमेडीज करने के लिए। एक और अच्छी सेम टिप को हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो विश आपने 11x11 बार लिखनी है और जो आपने हैंड में बंद करके भी बोली है, अब आप इस सेम विश को एक बेलीफ पे लिखोगे। बेलीफ पे सेम विश को लिखने के बाद आप जलाओगे कैंडल, वहीं पर कैंडल जलाने के बाद आप चैंट करोगे एक माला ओम नमः शिवाय की और एक माला ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमस्य नमः। ठीक है, इन दोनों मंत्रास की आप एक एक माला करोगे एंड देन आप उस बेलीफ को बर्न करोगे उसी कैंडल में, and then you will blow the ashes to the universe by thanking universe for fulfilling your wish. तो एक ही विश की आपने 3 से 4 रेमेडीज करी, आपने 11x11 फॉलो करा उसी विश के लिए, आपने तेल वाली रेमेडी करी, आपने बेलीफ पे लिखा उसको। इट इज अ कैंडल स्पेल जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उस बेलीफ के ऊपर आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी स्प्रिंकल कर देना। ओके, और फिर आप उस विश को बर्न करके यूनिवर्स को एशेस सेंड कर दो। ये मत सोचना कि जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो वो विश पूरी नहीं होती। जब हम बर्न करके यूनिवर्स को सेंड करते हैं जो चीज, तो हमको उससे डबल में रिटर्न में मिलता है। बिल्कुल निधि जी, ड्यूरिंग पीरियड्स भी कर सकते हैं, और अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो आप कुंजिता पदम सरनम चैंट करो आज के दिन, कुंजिता पदम सरनम। ठीक है, रात को 8 से 9 के बीच में सबने एक माला श्रीम की करनी है, जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। श्रीम 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 श्रीम। ओके, पूर्णिमा की नाइट बहुत ऑस्पिशियस होती है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। श्री यंत्र किस किस के पास है? श्री यंत्र यहाँ पे किस किस के पास है? चैट बॉक्स में लिख दो। एक और आप लोगों को टिप देती हूँ मनी के लिए। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब, एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। जी राहुल जी। Some students made the payment but haven't shared the screenshot, so I request all of you please share the screenshot as well, by which we will add you in the paid group. आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना नाम अपने जिस नंबर से आपको शेयर किए गए हैं उस नंबर पे कृपया शेयर कर दीजिए, तो आपको पेड ग्रुप में ऐड कराया जाएगा। राइट मैम, थैंक यू, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू राहुल जी। चलिए, तो श्री यंत्र जिस जिसके पास है वो आज श्री यंत्र को आपने अनार लेना है, एक प्लेट के ऊपर अनार लेना है, उसके ऊपर श्री यंत्र को स्थापित करना है। कैसे स्थापित करना है? श्री यंत्र को पहले आप वॉश करोगे मिल्क में, फिर आप वॉश करोगे गंगा जल से। ठीक है, मेटल का श्री यंत्र है तो बहुत अच्छा है, अगर वो फ्रेम हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेटल का श्री यंत्र ही यूज करा करो, दैट इज गुड। ठीक है, उसको पहले आप वॉश करोगे पानी से, गंगा जल से, सॉरी मिल्क से, फिर गंगा जल से, मिल्क और हनी मिक्स कर लेना, पंचामृत हो जाता है वो। देन आप उसको वॉश करोगे गंगा जल से। ठीक है, ये क्लीन हो गया। फिर आप अनार लोगे एक प्लेट में और उसके ऊपर श्री यंत्र को स्थापित करोगे। अनार जो है ये मल्टीप्लिकेशन का सिग्नल देता है। अनार में आप लोग देखते हो ना कितनी सीड्स होती हैं,
तो ये मल्टीप्लीकेशन का सिग्नल दे रही है दैट आई वांट टू मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे? श्री यंत्र से हमको वेल्थ मिलती है, तो आई वांट टू मल्टीप्लाई माय वेल्थ, हम ये सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, तो श्री यंत्र को आपने उसके ऊपर रख दिया। उसके बाद अब आपको जो ये श्रीम मंत्र मैंने आपको बताया है, इसकी आपको 5 माला करनी है। श्रीम 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 श्रीम। अगर आप लोगों ने मनी ऑयल बना लिया है तो मनी ऑयल भी अपने शुक्र पर्वत पे अप्लाई करो, और जो श्री यंत्र का सेंटर है उसके ऊपर भी आप मनी ऑयल की 2 ड्रॉप्स डालोगे। ओके, राइट। और अपने शुक्र पर्वत पे लगाओगे मनी यंत्र को, एंड देन आप 5 माला करोगे श्री यंत्र की। उसके बाद आप पढ़ोगे श्री सुक्तम का पाठ। देसी घी का दिया जरूर जला लेना साथ में। ठीक है, 8 से 9 के बीच में ही करनी है ये रेमेडी, क्योंकि इस टाइम जो चंद्रमा है वो अपनी पूर्ण कला में होते हैं। खीर बनाई है तो खीर का भोग लगाइए, खीर को रखिए मूनलाइट में। अपने क्रिस्टल्स रखिए, अपने कोई आपने जेमस्टोन वेयर करा है, रुद्राक्ष वेयर करा है, कोई मणि वेयर करी है, उसको रखिए मूनलाइट में। ये सब चीजें एनर्जीफाई होती है मूनलाइट में। तो अब आप ये सोचिए, अगर ये पत्थर एनर्जीफाई हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, तो आज से ही आपने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, किसी ने अपने लिए नेगेटिव नहीं बोलना। राइट। ठीक है, किसी ने ये नहीं बोलना कि यार मेरी जिंदगी तो बड़ी खराब है, मेरा तो बच्चे अच्छे नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है। नो, यू डोंट हैव टू से दिस। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही बोलना है अपने लिए। ओके जी, क्लियर है सबको? राइट मैम। रिगार्डिंग रेमेडीज, तो सबको ये रेमेडी करनी है। आई वांट कि आप सबकी लाइफ में पहले मनी आए, उसके बाद आप लोग कोर्सेज कर लेंगे। प्रीति जायसवाल जी कह रही है न्यूमरोलॉजी कोर्स करना चाहती हूँ। ओके प्रीति जी, आप कनेक्ट कर लेना आफ्टर क्लास, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी न्यूमरोलॉजी कोर्स हमारा ऑनगोइंग है, 15 क्लासेस हमारी हो चुकी है, टोटल 25 क्लासेस हैं। नेक्स्ट मंथ आएगा हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स। वो 2 मंथ्स का हमारा प्रोफेशनल कोर्स होता है, एवरी 2 मंथ्स के बाद आता है, तो डिफरेंट है वो। तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई कराएगा, वहां हम क्षेत्रा की न्यूमरोलॉजी एक साथ सीखते हैं। चलिए, अब हम जिनके हैंड रेज है तो क्वेश्चंस ले लेते हैं। मीनाक्षी जी बताइए। हाँ मैम, मैं तो आपकी एस्ट्रो कर रही हूँ। जी मीनाक्षी जी, क्या कह रहे हो? मैं आपका एस्ट्रो भी कर रही हूँ मैम। हाँ, आप प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो। यस, आई नो। हाँ मैम, और ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो नाम का है, तो फिर नाम मतलब जो अपना जो है वही नाम रखना है या चेंज करना पड़ेगा नाम भी? जैसे अगर मैं अभी आपका नाम देख पा रही हूँ तो आपके नाम में एक जो मुझे बैड साउंड दिख रही है, दैट इज NA ना। हाँ, तो ये ना साउंड होने की वजह से आपके हर काम में पहले ही ना हो जाती होगी, नो मतलब। हाँ हो जाती है ना? तो अगर आपके साउंड की वाइब्रेशन, ये तो आपके साउंड की वाइब्रेशन इसने खराब कर दी, नेम की साउंड खराब कर दी। अब अगर आपके नेम में कोई पॉजिटिव कंजंक्शंस भी क्रिएट नहीं हुई, जैसे मैं बता रही हूँ 10 स्टेप फॉर्मूला है, तो हम हर एक स्टेप में एक पॉजिटिव कंजंक्शन क्रिएट करते हैं अपने नाम में। अगर वो सब भी पॉजिटिव नहीं है तो आप कितनी भी रेमेडीज कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है मीनाक्षी जी? तो अभी तो नेम में मुझे और कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा। बाकी टोटल कितने पे है और क्या से मैंने करा मैम, अभी करा 1 मिनट। टोटल इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा मीनाक्षी दवे से जो करा है मैम, वो है 43 पे आ रहा है, तो 7 नंबर आ रहा है, और मीना दवे से 36 आ रहा है। हाँ, देखिए ये ठीक है, ये आपके टोटल के फुल नेम के हो गए। अभी जैसे हमने कितने सारे एग्जांपल्स करे जिसमें जो फुल नेम्स थे वो 8 पे थे, 4 पे थे। तो सिर्फ फुल नेम को ही अच्छे कंपाउंड पे ले जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है। कैलकुलेशंस जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, मतलब हिडन फॉर्म में जब तक हम स्ट्रॉन्ग क्रिएट नहीं करेंगे, हमको रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है मीनाक्षी जी? राइट मैम। मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं आपके नेम से प्रेडिक्शन नहीं कर रही। ठीक है, ऑलरेडी जानती हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो। प्रीति जायसवाल जी, हेलो।
मैं ओम साई राम। ओम साई राम। मैम ये न्यूरोलॉजी का मैं मतलब पूरा प्रोफेशनल में आपका वो करना चाहती हूँ, तो उसमें कैरियर के लिए, तो इसमें क्या मतलब मेरे लिए बेटर रहेगा ये वाला वो कैरियर के लिए। प्रीति, देखिए अगर अगर आप करियर की बात करते हो तो जो न्यूमरोलॉजी का हमारा कोर्स है 6 in 1 वाला, उसमें हम आपको क्षेत्रा की न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं एक साथ, ठीक है। तो वहां पर आप एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रेडिक्शंस करते हो, हम उसमें क्षेत्रा की न्यूमरोलॉजी एक साथ सीखते हैं। और अगर मैं प्रोनोलॉजी की बात करूं तो यहाँ हम नेम को बैलेंस करना सीखते हैं। जी मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1989, तो मेरे लिए क्षेत्र बेटर रहेगा। चलिए देखती हूँ मैं आपके नेम। आप कर सकते हो बेसिक 3, डेस्टिनी 1, और आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है। जी मैम। है ना, तो क्यों ना, जो चीज हमारे पास हिडन है, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी के बारे में किसी को कुछ बता देते होगे तो वो सच हो जाता होगा। जी क्या होता है? नहीं ये तो नहीं, मैं सब कुछ मतलब मुझे नहीं, मतलब बताते हैं बहुत लोगों को, लेकिन ये नहीं पता कि मतलब क्या आपको है। पता नहीं है, लेकिन जो आपके चार्ट में एक योगा बन रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप अगर किसी के बारे में कुछ भी बोलोगे, जो जी मैम। एक्शन से आपको आएगा वो उनके साथ हो जाता होगा लाइफ में। इसीलिए आपने कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना, ठीक जी है? जी क्योंकि अगर आप तो सच बोल रहे हो, आपको तो जो फील हो रहा है आप बोल रहे हो, लेकिन सामने वाला बोलेगा कि तुमने ऐसे बोला था इसलिए मेरे साथ ये हुआ। जी जी गेट इट? तो आप स्ट्रॉन्ग, आपके चार्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन का योगा है जो बहुत प्योर फॉर्म में बन रहा है, तो आपको इस फील्ड में जरूर आगे आना चाहिए। जी जी मैंने आपका ये यूट्यूब का चैनल में आपको देखा, तो फिर मैं मतलब सोची कि आपसे बात करके कंफर्म करती हूँ। जी जी प्रीति जी, जुलाई में आएगा हमारा वो प्रोफेशनल वाला कोर्स, तो आप ज्वाइन कर लेंगे। तो मैम जुलाई से फिर ज्वाइन करना होगा, अभी नहीं? अभी आपको क्रोनोलॉजी करना है तो अभी आप अभी कर सकते हो, ये तो आप डिसाइड करोगे आपको क्या करना है। और मैम ये प्रोफेशनल है, कोई अलग तरह करना है? दोनों ही प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। यहाँ पर आप प्रोफेशनल लेवल पे नेम चेंज करना सीखोगे, जैसे आप देखते होगे ना बॉलीवुड स्टार्स के नेम चेंज होते हैं, जी मैम। मूवीज के नेम चेंज होते हैं, कंपनीज के नेम चेंज होते हैं, वो सब जी इसमें सिखाया जाएगा। जी और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शन करनी सिखाई जाएगी। यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ से कोई लेना देना नहीं है, हमें नेम चेंज करना सीखना है सामने वाले की प्रॉब्लम के हिसाब से। जी ठीक है प्रीति जी, तो आपकी मर्जी, अगर आप दोनों कोर्स में एनरोल करोगे तो उसकी अलग डिस्काउंट चार्जेस है, तो आप आफ्टर क्लास बात कर लेना। मैम जिसमें ये प्रोफेशनल कोर्स का आपका पूरा मतलब है ना, उसमें सारा रहेगा, 6 प्रकार की न्यूरोलॉजी रहेगी। जी जी कोई- जी। वही है। उसके मैम चार्जेस चार्जेस उसके कितने हैं पूरे? 14,666। जी 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 वही। वो 2 महीने का कोर्स है। जी जी मैम वही। जी प्रीति मैम, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर दोनों ही कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं 8377091209 पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। उस ये पे भी आपको सर उसमें ऐड होगा ना ये कोर्स, इसमें मतलब ये सब कोर्स उसी में ऐड होगा ना? जी मैम, प्रोफेशनल। आपको न्यूमरोलॉजी में सब कुछ सिखाया जाएगा। ये हमारा प्रोफेशनल कोर्स है जो 2 मंथ्स का है। उसमें आप 6 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड 6 टाइप्स ऑफ रेमेडीज आप सीखेंगे। पूरा आप न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे। और जो ये हमारा प्रोनोलॉजी कोर्स आ रहा है, इसमें आप पर्टिकुलरली नेम के ऊपर कैसे अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स पाने के लिए उसका वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं, वो सब आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। जी 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 राहुल जी, विशाल डोगरा जी के 2000 उन्होंने मैसेज में करा है, आप जी मैम। कर लीजिएगा। जी मैम। जी उन्होंने मुझे पर्सनल भेजा है मैसेज। जी मैम। थैंक यू विशाल जी, वेलकम टू साइरम क्रिएशंस। वर्मा जी। यस मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो आप क्रोनोलॉजी का कोर्स आप जुलाई मंथ में ले सकते हैं?
एवरी मंथ आता है हमारा। एवरी मंथ आएगा ना, क्योंकि इस मंथ में थोड़ी सी बिजी शेड्यूल है, तो इस वक्त ज्वाइन नहीं कर सकती। नेक्स्ट मंथ में आपका स्टार्ट होगा तो तब ज्वाइन कर लूंगी। जी रीटा जी, आप नेक्स्ट मंथ ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तब यंत्रा वाला कोर्स नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री। ओके मैम, थोड़ी डेट्स मैच नहीं कर रही हैं, थोड़ा तो सा कोई बात बिजी नहीं, अगर शेड्यूल हम दोनों। आपको ज्वाइन करना आपका फाइनल है तो अभी आप 2000 से हाँ जी। मनी पे करके आप सीट रिजर्व कर सकते हो, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम भी यही वाले कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर्स मिल जाए। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक चीज और पूछनी थी मैम, मेरा नाम रीता वर्मा है, इसमें कोई नेगेटिव साउंड आ रही है इसमें? रीटा वर्मा में नहीं, कोई नेगेटिव साउंड नहीं। पर मैम मेरा कोई एक हेल्थ इशू ये है कि मेरी मॉर्निंग सिकनेस बहुत रहती है, बस मैं उस चीज से बाहर आना चाहती हूँ। कई सालों से मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो वही मैं सोच रही कोई नेम वाइब्रेशन है। मॉर्निंग सिकनेस के अलावा आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स भी रहते होंगे, आप बहुत इमोशनल हो। ओके मैम। ये भी आपके नेम से पता इमोशनल से ज्यादा लोनलीनेस ज्यादा है। हाँ, मतलब वही डिसबैलेंस है लाइफ में। हाँ जी, हाँ जी। और आपको तो फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब है आपकी। नहीं, फैमिली लाइफ तो ओके है, वेल हैप्पी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से हैप्पीनेस नहीं आती अंदर से, मतलब जो एक जॉय मिसिंग है अंदर से। बाकी सब कुछ है और सब कुछ है, लेकिन एक जो जॉय वाली फीलिंग होती है ना, वो नहीं आती अंदर से। रीटा जी देखिए, अगर हमारी फैमिली लेवल ओके होता है तो ये जो आपको फीलिंग आ रही है लोनलीनेस की, आपको कभी ना आती। आपको फैमिली लेवल पर उस लेवल का नहीं मिलता, ये नेम बता रहा है। ओके। मार्केट में आपकी ओके। इज्जत है, लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है। मनी की भी, यस मैम। वो भी नेम बता रहा है। मनी क्या? ब्रेक हो गई आवाज। मनी के भी इश्यूज नहीं है, मैं कह रही हूँ, ये भी नेम बता रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं और ओके। फैमिली लव नहीं है, मतलब। ओके। ओके, थैंक यू मैम। चलो इस पे वर्क करेंगे। जी जी, डेफिनेटली। ओके मैम, थैंक यू मैम। राइट मैम। जी प्रीति जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम प्रीति जी। मैम वैसे मैं आपके ऑलरेडी कोर्स में हूँ, प्रोफेशनल न्यूरोलॉजी में। जी जी जी। हाँ जी। मैम मैंने पूछना था कि मुझे अपने नेम के बारे में पूछना था। वैसे तो मुझे करना है आपसे कोर्स, बट थोड़ा सा आपकी सब चल रहा था तो मैं विलिंग थी कि मैं ही पूछ लूं कि क्या इस नेम की प्रीति में क्या वाइब्रेशन, आपको क्या लगता है? ये जो एक तो डबल ई है, ये हम हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि डबल ई होने की वजह से आपको मनी इम्बैलेंसेस रहेंगे, या है ना। हाँ जी। डबल ई के साथ हमको सपोर्ट में एक आगे अल्फाबेट चाहिए होता है। चलिए एक हिंट और दे देती हूँ सबको कि डबल ई और डबल एच नेम में करने से पहले आगे जो है, जो नेक्स्ट अल्फाबेट है, उसका सपोर्ट मिलना चाहिए, जो ई नहीं दे रहा डबल ई को। ओके। ठीक है, तो हम इसको डबल ई को पहले हटाएंगे। ओके। आपको नेम को और बैलेंस करना सिखाएंगे प्रीति जी इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं कर रही क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको जानती हूँ। हाँ हाँ नहीं हम ठीक है। नहीं एक्चुअली पता क्या था कि ना, मतलब एक्चुअली क्या है कि एक तो प्रोफेशनल तौर पर ना मतलब सक्सेस नहीं है। तो मैं इससे पहले टीचिंग में थी, इट्स ओके टीचिंग में थी, बट अपने आप एक सेटिस्फेक्शन होती है या हम एक लेवल पे होते हैं, तो वो चीज नहीं है। तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि कहीं कोई नाम का रोल है इसके अंदर। देखो, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपका नेम देख रही हूँ, ना मैंने टोटल चेक करा, ना मैंने ग्रिड बनाई है। ठीक है, तो नेम को बैलेंस करना ही पड़ता है प्रीति जी सबको, क्योंकि कहीं ना कहीं बैड वाइब्रेशंस ना आ रही हो तो, लेकिन बेटर कंजंक्शंस नहीं फॉर्म हो रही होती। यस यस, है ना। तो नेम तो चेंज करना ही पड़ता है। जब मेरा साधना से पहले भावना नेम था, मैंने उसको भी बैलेंस करा हुआ था। ओके मैम। ओके। ठीक है, तो नेम को हमको बैलेंस करना ही पड़ता है। नोबडी इज परफेक्ट, क्योंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ, नेम हमको जब दिया जाता है तो फैमिली मेंबर ने किसी ने दे दिया होता है, और अल्फाबेट हमारे पंडित जी निकालते हैं, तो पता है आपको कि हम नेम में कैसा वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं।
और एक बात और, जो हम अपने बच्चों को निकनेम से बनाते हैं प्लीज अवॉइड करिए। हाँ नहीं, वो तो मैंने देखा है, इसलिए मैं अपने बच्चों को कभी निकनेम से नहीं बुलाती हूँ। मैं उनका प्रॉपर नेम ही लेके बुलाती हूँ, कभी निकनेम से नहीं अगर बुलाती। नेम बैलेंस करेंगे हम तो उसी नेम से बुलाना है किड्स को। दूसरा, जितने भी लोग मैरिड हैं उनको भी मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग ये शोना, बाबू, लव, शव ये सब मत यूज करिए, क्योंकि ये सब नेम्स 4 और 8 पे आ रहे होते हैं जो रिलेशनशिप इश्यूज देते हैं। एक और मैम बात बोलनी थी, जैसे अब किसी का भी नाम है, आजकल तो हम बच्चों के भी नाम अब चेंज नहीं कर सकते ना, कि पहले तो ऑप्शन होते थे, लेकिन आज एक बार जब आपने बर्थ सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखवा दिया तो वो चेंज नहीं होता। तो उसको हम यंत्रास के थ्रू या और रेमेडीज के थ्रू हम इसको करेक्शन करवा सकते हैं, चाहे बेशक बच्चे का स्कूल में या कहीं भी नाम चलता रहे वो। बिल्कुल प्रीति जी, हमको नेम को कहीं चेंज नहीं करना। ठीक है, उसको वाइब्रेशन देनी है। हाँ, यंत्र के थ्रू न्यू नेम को वाइब्रेशन देंगे। कि आप लोगों को पता ही है कि यंत्र जो है ये प्राचीन काल से चलते आए हैं, ये आज के तो है नहीं। हाँ जी। जब यंत्र के थ्रू हम वाइब्रेशन देते हैं ना, तो हमको ये डेली लिखना भी नहीं है। जैसे अगर आपने कोई न्यूमरोलॉजी कोर्स देखा होगा 108 को लिखो, या वो भी नहीं करना। मैंने आज तक अपने नए नेम को कभी नहीं लिखा, फिर भी बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हैं। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी का भी नाम चेंज कर सकते हैं। जी जी जी, मैंने अपने खुद का किड्स का नेम चेंज करा, जो स्कूल में नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत अब ग्रो अप हो चुके हैं, बोर्ड्स भी हो चुके हैं उनके, लेकिन और सिर्फ उस यंत्र पे ही चेंज करा है मैंने। ठीक है ठीक है, यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी मुझे। ठीक है, थैंक यू। ओम साई राम। जी मैम, शिवानी मैम पूछ रहे हैं कि एक स्टूडेंट को डिस्काउंट है हमारे प्रोनोलॉजी कोर्स में। हाँ बिल्कुल, जो हमारे एक स्टूडेंट ऑलरेडी हमारा न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं उनको डिस्काउंट है, डेफिनेटली डिस्काउंट है। ऑलरेडी मैम बता चुके हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी वो साईराम क्रिएशंस के परिवार में एक सदस्य हैं, तो इनको डिस्काउंट्स है। बिल्कुल डिस्काउंट है, और उनको जो यंत्रा वाला कोर्स है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। चलिए बता देती हूँ डिस्काउंट। जो ऑलरेडी हमारा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं वो ये कोर्स 9000 में करेंगे, ठीक है, 10 में नहीं करेंगे। राइट। राहुल जी नंबर रिपीट कर दो, आंचल जी बोल रही है नंबर चाहिए उनको मेरा। जी मैम, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग कोर्स आ रहा है प्रोनोलॉजी। जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 8377091209। मैं रिपीट कर देता हूँ 8377091209 एंड 9999558433, जो कि ये हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स है, एडवांस प्रेडिक्टिव नेम न्यूमरोलॉजी विथ प्रोनोलॉजी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 9977। और इसके साथ आपको 2 कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है इसलिए। और इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं जीबू सिंबल का कोर्स, जिसमें आपको बहुत सारे सिंबल सिखाए जाएंगे, जिसके पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से पर्टिकुलर सॉल्यूशन पाने के लिए इसमें आपको सिंबल सिखाए जाएंगे, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 2100। एंड अनदर कोर्स इज यंत्रा न्यूमरोलॉजी। ये 5 डेज का वर्कशॉप रहेगा, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 3366। इसमें आपको बहुत सारे यंत्र सिखाए जाएंगे, रिलेशनशिप, बिजनेस ग्रोथ, पर्सनल ईयर, जॉब अपॉर्चुनिटी, हेल्थ, चाइल्ड बर्थ, मनी यंत्र, माँ लक्ष्मी यंत्र एंड मेनी मोर। तो ये बहुत ही 2 अमेजिंग कोर्सेस, इंपोर्टेंट कोर्सेस आपको फ्री मिल रहे हैं। ये कोई भी कोर्स, कोई भी स्टूडेंट या फिर ऑक्यूल साइंस के रिलेटेड आप कुछ प्रोफेशन में ना हो तो भी आप कर सकते हैं, और जिसके सपोर्टिंग में आपको सब स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा। एंड सारे कोर्सेस आपको लाइव रहेंगे जूम ऐप पे, एंड इसके साथ आपको एक ई बुक भी दिया जाएगा। और क्योंकि ये हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, इसके ऊपर आपको और ऑफर दिया जा रहा है, 2 ऐप फ्री दिए जा रहे हैं इसके सपोर्टिंग में। तो ये जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 9977, कनेक्ट करने के लिए आप नंबर्स लिख लीजिए एक बार, 8377091209 9999558433। और इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कराया जाएगा, जिसमें आप अपने पर्सनल डाउट्स एंड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैम खुद पर्सनली वॉच करते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं।
तो आइए ये चांस मिस मत कीजिए, क्योंकि ये हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स है ये फर्स्ट टाइम हमारे साईराम क्रिएशंस परिवार की तरफ से लॉन्च किया गया है, और क्योंकि ये हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, इतने सारे ऑफर्स भी आपको मिल रहे हैं। राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी। तो आई थिंक सबको ग्रैब करना चाहिए ऑफर, और जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे इस मंथ, वो टोकन मनी सिर्फ 2K है, पे करके अपनी नेक्स्ट मंथ के लिए सीट रिजर्व कर सकते हैं कि नेक्स्ट यंत्रा का कोर्स नहीं रहेगा, सिर्फ जीबू सिंबल का ही रहेगा। तो कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। एनडे जी बोल रहे आहान रॉय, नाम अच्छा है, गुड साउंड्स क्रिएट हो रही है, लेकिन ए को आपने बहुत ज्यादा वाइब्रेशन दी हुई है इस नेम में, तो बच्चा बहुत जिद्दी होगा, अपनी बहुत चलाता होगा, ये प्रॉब्लम होगी इस बच्चे के साथ। ठीक है जी, चलिए तो अब हम नेक्स्ट थर्सडे को हमारा एक और वेबिनार है सेम क्रोनोलॉजी पे ही। तो जिनके क्वेश्चंस आज मैं नहीं ले पाई, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। नेक्स्ट थर्सडे में डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी, और आज सबको मनी रेमेडीज करनी है जो मैंने बताई है, ठीक है, डेफिनेटली करनी है, और हम सब मनी मैनिफेस्ट करेंगे आज। राइट। एंड सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप सबने अपने वैल्यूएबल टाइम देके जो आज हमारे साईराम क्रिएशंस के मास्टर क्लास में आपने अटेंड हुए, आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट हमारे परिवार के साथ जुड़े रहिए, और हमें आशीर्वाद करते रहिए कि हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च इंफॉर्मेटिव नॉलेजेस शेयर करते रहें। एंड आप मैम, जो हमारे रेस्पेक्टेड मैम हैं, जो अथक परिश्रम कर रहे हैं और जो एक डिवाइन गोल लेके चल रहे हैं कि हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो, और उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी पर्सन दर दर ना भटके, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खुद करे। तो इस ग्रेटिट्यूड के तौर पर और पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ आगे बढ़ते हैं, और एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वेबिनार में, मास्टर क्लास में मिलते हैं। एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम, एक बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी सबके लिए, सबके बारे में सोचते हुए, एक डिवाइन गोल के साथ आगे बढ़ते हुए जो आप अथक परिश्रम कर रहे हैं, और जो हमारा ये एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, उसके लिए फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, एंड सबके तरफ से आपको लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड भी कहना चाहूँगा। थैंक यू मैम, एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड विथ बेस्ट विशेस मैम। थैंक यू सो मच राहुल जी, गॉड ब्लेस यू, जी। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थर्सडे को हमारा सेम वेबिनार है क्रोनोलॉजी पे, तो जिनके क्वेश्चन आज मैं नहीं ले पाई, हम थर्सडे को बात करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, ओम साई।